सो दोस्तों सुबह का सफ़र जो हमारा शुरू हुआ था वो अभी चल ही रहा है और क्या गज़ब चल रहा है। आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं संजय सर बैकग्राउंड में है, अपने फ़ैन से लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके कॉपीज़ साइन कर रहे हैं। जल्दी से क्विक चैट करते हैं उनके साथ। सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉमिक्स के सालाना मेले में, महोत्सव में। ये एक सालाना महोत्सव में, महामेला में, महाकुंभ में। सो जैसा कि संजय सर के शब्दों में हम कहें तो ये कॉमिक्स का महामेला है, जहाँ पर आज महामेला है, महाकुंभ है और सालाना जलसा है, सब कुछ है। आप देख ही सकते हैं यहाँ किस उत्साह और हर्ष के साथ लोग बाग, यंग जनरेशन भी और बच्चे भी, छोटे छोटे किड्स भी, और इसको बहुत अच्छी तरीके से सब एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो इसमें जो और यंग जनरेशन है वो भी इसके साथ जुड़ेगी, और जहां आप 10 लोगों को देख रहे हैं वहां पर 100 लोग एक साथ खड़े हुए होंगे। तो मुझे एक खुद कॉमिक्स फैन होते हुए इसको देख के जो खुशी का अनुभूति है, जो अनुभव है, वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। वो आप देख सकते हैं, चेहरों पे देख सकते हैं, आंखों में देख सकते हैं। सर माहौल वाकई में बड़ा मतलब मस्त हो रखा है कॉमिक्स प्रेमियों के हिसाब से। बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी वो मौका है जब आपकी टीम भी यहाँ पे एकत्रित है। बिल्कुल, मतलब काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं आसपास, तो क्यों ना आपके माध्यम से उनसे मिला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत इस तरफ से चली जाए। शुरुआत इस तरह से करते हैं। ये हमारे क्या नाम है, नीलेश जी। जय श्री काल नीलेश जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल नीलेश जी। और ये हमारे जो है सम्मानित सेलर हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये जितने भी हमारे पाठक हैं, जो भी बायर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से संवाद रखते हैं, और जो प्यार मोहब्बत से इन्होंने इस पूरे परिवार को संभाला है वो गजब का है। ये आपका ही आशीर्वाद है सर, जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ, आपसे ही प्रेरित होकर कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं और प्यार और मोहब्बत के साथ लेके जा रहे हैं, उसी जुनून के साथ लेके जा रहे हैं जिस जुनून से राज कॉमिक्स को या कॉमिक्स को माना, पहचाना और जाना जाता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये जगदीश भाई मालूम पड़ रहे हैं। ये हमारे जगदीश कुमार जी हैं। ये सबसे यंग कहेंगे, लेकिन अब इनका अनुभव भी कई सालों का हो चुका है, और इन्होंने अब तक जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, सभी की कॉमिक्स के ऊपर इंकिंग करके उसको संवारा है और सजाया हुआ है। अब आप इनसे बात कीजिए, कुछ चंद शब्द कहिए अपने। जी मैं तो अभी भी अपना बचपन जी रहा हूँ, कॉमिक्स बनाने के साथ, पढ़ने के साथ, दोनों करता हूँ। ये राज कॉमिक्स परिवार के साथ अपने कुछ अनुभवों के बारे में कुछ बताइए नटशेल में। राज कॉमिक के साथ जुड़े हुए मुझे 20 साल 18 साल हो गए हैं लगभग। तो 18 साल का मतलब जो सफ़र है वो इतना बढ़िया रंगीन है कि अभी भी ऐसा लगता है कि पहला दिन ही काम कर रहा है। अच्छा, मतलब बिल्कुल यंग लगता है। हाँ, नहीं वो फ्रेशनेस है जो अपना मतलब बचपन के साथ साथ जवानी को भी जीवित रखा है। बड़ा गजब। बिल्कुल जीवन जो है बचपन को जीने में ही है। तो कॉमिक से पढ़ो, कॉमिक से जैसे बना रहे हैं तो उसे पढ़ते भी हैं, बनाते भी हैं। हाँ। और जिस तरह से हमने एंजॉय किया, आप सबको एंजॉय कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और अब 2 दिन हैं यहाँ पे, खूब बातचीत की जाएगी आपसे। बिल्कुल, थैंक यू जगदीश भैया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने सुशांत पंडा जी के पास। ये हरफन मौला हैं, राइटर भी हैं और चित्रकार भी हैं। इन्होंने सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे बड़ी मेरी एक चिंता थी, बांकेलाल के जो चित्रकार थे बेदी जी, उनके देहावसन के बाद इन्होंने बांकेलाल को संभाला, और उसके बाद तो ये आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने अन्य जो किरदार हैं सबके ऊपर काम किया। सर्वनायक सीरीज़ में इन्होंने परमाणु भी बनाया, नागराज भी बनाया, ध्रुव भी बनाया, भोकाल भी बनाया। वो इनकी खूबी है। इसके अलावा हास्य इंडोला में इन्होंने छक्के छुड़ा रखे हैं, हंसी के फव्वारे छुड़ा सके। चंद शब्द कहिए। पहले मैं संजय जी को थैंक यू सर कहूँगा। इनके कारण मतलब आज जो कुछ भी है हम कर रहे हैं आज भी। तो राज कॉमिक्स को, जो हमको राज कॉमिक्स ने दिया, उसी को हम लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस एक तरह से जैसे जगदीश जी ने कहा कि हम अपना बचपन जी रहे हैं, तो हमारा वर्क भी कर रहे हैं और बचपन को भी जी रहे हैं। तो बस वही सब कर रहे हैं, और इसी तरह आप लोगों का साथ रहेगा, हम आगे इसी तरह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने का। और इनकी एक और मैं बता देता हूँ, काफ़ी समय से ये फिक्शन कॉमिक्स के नाम से अपनी एक कॉमिक्स निकाल रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 100 से ऊपर कॉमिक्स निकाल चुके हैं। बहुत सारे इन्होंने नए किरदारों को इंट्रोड्यूस किया है, और
जो ये जैसा इन्होंने कहा कि मैं जो कॉमिक्स ने मुझे दिया वही मैं कॉमिक्स को लौटा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अंदर की जो कॉमिक्स है वो इनके काम में परिलक्षित होती है। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मजे अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मंदार गंगेरी जी से। जाने भी चाहने लग रहे हैं। हाँ, ये भी क्या नाम है, इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि कॉमिक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। इन्होंने अब तक जितनी भी कॉमिक्स आ चुकी हैं, राज कॉमिक्स पूरी और मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, इन्होंने सब कुछ कॉमिक्स पढ़ी हुई हैं। इसके अलावा विदेशी कॉमिक्स भी इन्होंने छानी हुई है, मतलब बता नहीं सकता। और इनकी खूबी एज अ फ़ैन ये राज कॉमिक्स मुझसे मिलने आए थे और उसके बाद ये कॉमिक्स के होके रह गए। आज ये कॉमिक्स में संपादन करते हैं, कॉमिक्स में शब्दांकन करते हैं और असल में ये बनने आए थे कॉमिक्स के लिए चित्रकार और ये बन गए लेखक, संपादक और शब्दांकन करने वाले। इनकी बड़ी इच्छा थी कि ये इंकर बने, लेकिन मैंने जैसे कि बहुत सारे लोगों को बनाया है तो बहुत सारे लोगों का दिल भी तोड़ा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो इनका ये आर्ट जो मैंने मेरी नज़र ने मेरी समझ ने ऊपर लेके आया है वो बेहतरीन है और ये अपने काम को पूरे मन से करते हैं, जी जान से करते हैं। बिल्कुल जी, आप बताएं। कोशिश जारी रहती है, सारी रहती है मेरी कि मन से ही करूं, दिल से करूं। बाकी आप एक काम करिए, आपका जो एक आर्टिस्ट बनने का चीज़ रह गई है जो उन्होंने तभी शुरुआत में दी है, क्यों ना उस चीज़ को कुरेदा जाए। अभी उन्होंने बोला ना, नहीं मतलब कुरेदने जैसा कुछ नहीं है, सबको पता ही है। मेरा रुझान आर्ट के प्रति ज़्यादा था पहले, स्टोरी वगैरह में हाँ ठीक है चलती थी दिमाग में, बट खुद को नहीं लगता था कि हाँ यार है अंदर कोई आर्टिस्ट मेरे, ओ सॉरी राइटर। बट ठीक है, वो धीरे धीरे संजय जी ने बोला कि नहीं, उनको नज़र आया होगा कहीं, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा पुश किया और फिर आई हैं कुछ अंदर से निकल कर राइटर गिरी। नहीं मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट भी बन जाते हैं, वाला काम भी आप पूरा कर लेते हैं, चित्रकारी वाला सपना भी पूरा कर लेते हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन और सिंपल हो जाएगा। फिर आप बोलोगे मैं बस प्रकाशक नहीं हूँ, प्रकाशक तो मैं बाकी सब कुछ हूँ। बस थोड़ा थोड़ा तो मैं अभी सभी कुछ हूँ, प्रकाशक नहीं हूँ। नहीं, चित्रकारी वाली कलाकारी हमने देखी नहीं ना अभी। देखिए हाँ, आपने देखी होगी, आपको याद नहीं है, कुछ एक कॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, इंक वगैरह। सर्वनायक की कुछ कॉमिक है, विस्तार है, कुछ फाइटर टोट्स की है, तो किया हुआ है, बट याद नहीं रहता लोगों को क्योंकि नाम दब जाता है। आपको स्टैंड अलोन आर्टिस्ट के तौर पे देखना है हमको, हाँ मुझे खुद देखना है। बट देखिए समय के गर्भ में समय घर में और कैमरे के पीछे वो करते रहिए, पोक करते रहिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का, बात करते रहेंगे आपसे। सर आप काफिला किस तरह चल रहे हैं? हाँ जी, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने दिलदीप सिंह जी के पास। ये हल्क के नाम से प्रसिद्ध है, आप देख सकते हैं। हल्क का गुस्सा इनमें जरा भी नहीं है। पता नहीं हमारे पास से जाने के बाद रात्रि को ये क्या बनते हैं हमें नहीं पता। हल्क कभी भी बन जाता है, दिन में रात में। बाकी डोले शोले इनके जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, फटने को हो रही है। और हल्क के बाद जो इनके अंदर से निकलता है वो है डोगा। और आजकल ये जो है डोगा को अदरक की चाय पिला रहे हैं। हाँ, और हल्दी वाला दूध जो ज़्यादा मार हल्दी वाला दूध। तो इनकी विशेषता ये है कि चित्रकारी में इनका शुरू से क्या कहते हैं रुझान रहा था। मुझसे मिले, या मैं कहूँगा कि मेरी किस्मत थी कि मैं इनसे मिला और उसके बाद ये डोगा की चित्रकारी में आ गए। अब इनकी जो नई कॉमिक्स सीरीज़ है वो रक्त कथा सीरीज़ और स्वामी भक्त रखवाले चल रही है। और अगर आपने नहीं है, किसी ने देखी है तो आपको पता है इनके तारीफ़ की किसी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। अब दिलदीप जी खुद अपने बारे में बताएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये काम बस तो इतना बहुत है मेरे बारे में, नहीं तो बहुत एडिटिंग करना पड़ जाएगा फिर। और ये मतलब इतने भरे हुए हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं कि जो मीम बनाने का काम होता है ना वो बाकी लोग करते हैं। हाँ, ये अपने ही बनाए हुए किरदारों पर अपने ही उन पे मीम सुना रहे हैं आजकल, जिसका रेफरेंस अभी संजय सर ने दिया कि जो डोगा जो हमारा किरदार है राज कॉमिक्स का सुपर हीरो, उसके चार जो चाचा हैं उनके नाम यही हैं, अदरक, धनिया, काली मिर्च और भूल गए। तो उनके ऊपर आजकल बहुत मीम सुन रहे हैं, इसके ऊपर कहीं एक और मीम ना आ जाए, यही डर है। हल्दी वीरेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉमिक आर्टिस्टों को सामने लेके आ रहे हैं, कॉमिक रिव्यू कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
कीप इट अप, करते रहिए। ओके, चंडीगढ़ बुला रहे हैं कभी, अम्बाला कैंट कभी घुमाइए हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चंडीगढ़ सर्दियों का टाइम आ गया है। हाँ, सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ, गर्मियाँ गई, बरसात गई, अब सर्दियाँ आ गई हैं। बिल्कुल जल्दी बुलाएंगे इनको जी पकड़ा आपको। जाएगा, विस्तार में बातचीत की जाएगी। हाँ। फिलहाल 1-2 दिन के लिए यहाँ पर हैं, तो बातचीत चलती रहेगी। आपकी मिसेस किधर है? हाँ, मेरी मिसेज अभी थोड़ी गायब है जरा, आ जाएगी। नहीं, अभी थोड़ी देर में उनको मुलाकात करेंगे दोनों से एक साथ में। हाँ चलिए, और ठीक है, चलिए, हाँ। एक इशारा हो गया पीछे से। चलिए नहीं, मैं तो ऐसे भी धक्का दे सकता हूँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अच्छा लगा मिलकर आपसे। हाँ, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारे शादाब सिद्दीकी जी के पास। ये राज कॉमिक्स में सबसे पहले फ़ैन, और इन्होंने कोई कलरिंग के ऊपर कोई क्लास नहीं ली, कोई स्कूल नहीं गए, और सिर्फ अपने जुनून को, इसके कारण आवाज़ आ रही है, सिर्फ अपने जुनून के चलते इन्होंने जो है कम से कम नहीं तो अब तक 50 या 100 कॉमिक्स के ऊपर कलरिंग कर ली होगी। और बाकी अब शहजाब जी बताएंगे अपने बारे में। ये सब संजय जी की वजह से हुआ है, जो इतना विश्वास नहीं, उन्होंने आप मेरे सबका ऊपर दे सहयोग मिला है, फिर हाँ। उससे पॉसिबल हुआ है। नहीं, जो एक विश्वास जो होता है ना, वो उनका था ऊपर, इसलिए मैं इतना कुछ कर पाया। नहीं, बट एक टीम वर्क जिसे कहते हैं, कॉमिक्स मेकिंग एक टीम वर्क होता है, तो आप सब लोग के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। सर, ये तो बहुत हम्बल हो रहे हैं, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब मैं अपने सबसे व्यस्तम कलाकार जो हैं, आर्टिस्ट, उनके पास आपको लेके जा रहा हूँ। ये हैं ललित शर्मा जी, और इनका भी जो कॉमिक्स के अंदर आना हुआ, वो इनका जो पैशन था कॉमिक्स के प्रति, उसके कारण आना हुआ। और आज इन्होंने इंडियन कॉमिक्स में तो जो धमाका कर ही रखा है, उसके अलावा अब ये डीसी और मार्वल के भी चित्रकार हैं, और भी मुझे कम जानकारी है, बाहर की बहुत सारी कॉमिक्स के चित्रकार हैं ये। अब आप बताएं कुछ अपने बारे में, कैसे आप आए यहाँ? यहाँ मतलब कॉमिक कॉन में, कॉमिक इंडस्ट्री में। कॉमिक्स इंडस्ट्री। अच्छा, कॉमिक आप हाँ, पकड़े। पैशन के बारे में बताएं। तो कॉमिक इंडस्ट्री में तो खैर बचपन से ही आने का शौक था, बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था। एक्चुअल में एक हमारे पास टाइम कितना है? आप कर सकते हो, कैसा होना चाहिए वो हम एडिट कर देंगे, कोई अच्छा, प्रॉपर यूजली नहीं है। बचपन से ही शौक था। असल में क्या था कि मैं नर्सरी क्लास से मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। तो वो ये पहले मैंने पतंग बनाना सीखा। तो नर्सरी की नोटबुक जो होती थी ना, उसमें बैक में पतंग बनाया करता था। और हर उसके ऊपर नीचे नोट होता था, कॉपी को गंदा मत करो। उसका केजी क्लास में मैंने कमल का फूल बनाना सीखा। और हर आखिरी के 4-5 पेज में कमल का फूल दिखता आपको किंडर गार्डन में, उस पर भी नोट होता था, कॉपी को गंदा मत करो। तो वो करते करते फिर 4th-5th क्लास में आके 5th क्लास में आकर के ये हुआ कि कॉमिक बुक बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट कॉमिक बुक बनाई, और वो बड़ी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, सब ने। बहुत अच्छी, मतलब बहुत लोग हंसे, पर वो कॉमेडी नहीं थी। प्रॉब्लम ये था, वो कॉमेडी नहीं थी, वो एक्शन सीरियस कॉमिक थी, लेकिन सब लोग बहुत हंसे। पर मुझे लगा यार ये तो बड़ा जलालत मिली। पर ये ऐसा काम दोबारा नहीं करना चाहिए जिससे इतनी जलालत मिले। ड्राइंग में ही रहना चाहिए, कॉमिक नहीं बनानी चाहिए। बट मेरी स्कूल टीचर थी मिसेस नीलम पटियाल, तो उन्होंने वो किताब देखी, उन्होंने बोला कि एक ललित काफ़ी अच्छी किताब बनाई है और इसको आप कंटिन्यू करो। तो 5th क्लास में मैंने बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मेरे टीचर ने बोला है कंटिन्यू करो, इसका मतलब मैं बनाऊंगा। और मैंने स्कूल टाइम में फिर कई बुक्स बनाई। स्कूल टाइम में ही 35 के आसपास मैंने 5th क्लास से 12th क्लास के बीच में मैं बुक्स बनाता था। और उसके बाद फिर वही है कि 5th क्लास से मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया 12th क्लास तक आते आते। तो उसके बाद ये स्कूल से पास आउट करके अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस गए, डायमंड कॉमिक्स, फिर राज कॉमिक्स में आए, तो फिर राज कॉमिक्स में काफ़ी काम किया। और बस मतलब एक समझ लीजिए से होता है कि 9 साल की एज से बनाना शुरू किया, तो वो अब तक चलता आ रहा है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। लोग कहते हैं कि स्कूल पास करने के बाद, कॉलेज पास करने के बाद लाइफ बदल जाती है, लेकिन मेरी लाइफ जो है ना, वो
समझ लीजिए वो 9 साल की एज से ना आज तक वैसी ही है। मैं कल भी वो एक पेपर पेंसिल ले करके और स्केच कर रहा था जब मैं एक स्टूडेंट था, और आज भी मैं जब एक प्रोफेशनल हूँ तो वही पेपर पेंसिल ले करके मैं स्केच कर रहा हूँ। हाँ। तो ये अच्छी चीज़ है, कह सकते हैं। मासूमियत आपने बरकरार रखी है अपने आप में। अपना वो बचपन मिस नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम हम भी नहीं करते हैं थ्रू यू। सो आई एम स्टिल लिविंग दैट थिंग। तो काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रेट टू नो। और थैंक यू ललित भाई, आप Thank you so आज much. जुड़े हमसे, और हम यहाँ पे अगले 2 दिन के लिए हैं। आपसे मुलाकात होती रहेगी बीच बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो राजकॉमिक्स मित्रों, अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ श्री नरेश कुमार जी से। नरेश कुमार जी, कितने साल हो गए आपको इस कॉमिक्स इंडस्ट्री में? काउंट करना पड़ेगा। मतलब मेरे पैदा होने से पहले। तो नरेश कुमार जी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर स्टील ड्रॉ किया, इन्होंने और भी बहुत सारे कॉमिक्स किरदारों को ड्रॉ करा, और मेरे ख्याल में नरेश जी को खुद अपनी जीवनी बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नरेश जी, ज़रा बताइए, वो जो गुरुजी थे उनके स्टूडियो से शुरू करके अपना पूरा का पूरा बताइए। पूरा कैसे बताऊँ? मतलब जितना भी। इतना भी आपको याद हो? हाँ, याद है मुझे। थोड़ा पास करके। मैं पहले मुझे खैर मैं मैगजीन से रिलेटेड था, मैगजीन वगैरह पढ़ा करता था। ड्रॉ तो बचपन से एक हर आर्टिस्ट करता ही है। तो विनोद जी किसी तरह अपने उस्ताद जी से रूट कर हमारे इलाके, मैं पकड़ दूँ। हाँ, हमारे इलाके सुल्तानपुरी में आ गए थे। तो वहाँ वो किराए पे रह रहे थे, तो मेरे दोस्त उनको जानते थे। विनोद कुमार जी हमारे सीनियर आर्टिस्ट। तो वो मुझे, क्योंकि मेरे फ्रेंड मुझे जानते थे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, तो उन्होंने विनोद जी से इंट्रोड्यूस कराया मुझे। तो मेरा सफ़र कॉमिक का वहीं से शुरू हुआ। मैंने उनको देखा बनाते हुए और उनसे सीखा काफ़ी कुछ, और कुछ कॉमिक्स मुझे पढ़ने को मिला वहाँ से। तो इस तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। भगवान का। हाँ। और क्या सफ़र शुरू हुआ सर है? हाँ, फिर वो मुझे उनसे फिर वो वापस अपने गुरुजी के पास गए। उनका आपस का मनमुटाव ख़त्म हुआ, तो वही चांस मुझे ही मिला। फिर मैं उनके गुरुजी से भी सीख पाया। और हम धम्मी जी। और एक बात और जो विशेष मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ कॉमिक्स का जो माहौल रहता था, ये लोग कॉमिक्स जिस कमरे में बनाते थे, पूरी ज़मीन पे फर्श पे जो है वो कॉमिक्स फैली हुई रहती थी। हाँ, मेरा काम होता था। चारों तरफ सिर्फ कॉमिक्स का कारपेट था, बीच में 2-3-4 लोगों के बैठने की जगह थी। हम लोग वहाँ जाके बैठते थे, तो हमें ज़रा अजीब लगता था कि कॉमिक्स पे कैसे बैठे थे। सर बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ कॉमिक्स ही कॉमिक्स बिखरी रहती थी। तो अब तो खैर नरेश जी जो है इतना उन्होंने वो कर लिया है हासिल कि अब डिजिटल आर्ट बना रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने सभी कॉमिक्स कंपनीज में काम करा। मनोज कॉमिक्स में भी किया और भी कॉमिक्स में किया, और कैंप फायर में इन्होंने बहुत क्लासिकल जो कॉमिक्स हैं वो ड्रॉ करी। और अब जो है वो नरेश जी भेड़िया की जो है वो सीरीज़ बना रहे हैं, शुद्धिकरण सीरीज़ आजकल बना रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो भेड़िया की जो शुद्धिकरण सीरीज़ अभी आपकी आ रही है, आर्ट उसका बहुत ही मतलब खिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है। और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भेड़िया दिया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 13-14 साल मैंने इस फील्ड में काम नहीं किया। कॉमिक पर नहीं था मैं। जो करैक्टर या हीरोज़ के ऊपर हम काम करते थे पहले, इसमें नहीं था। एक चीज़ कोई नहीं जानता अभी तक, जो मैं राज कॉमिक्स से जुड़ा था। उससे पहले जैसे मैं धम्मी जी के यहाँ मैंने काम किया, तो वहाँ सीखते वक्त तो सीखना है तो आपको खुद ही स्टोरी लिखना पड़ेगा, खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला कॉमिक था, जो मैंने चीखते गीत लिखा था और ड्रॉ भी किया था, दोनों राज कॉमिक्स के लिए, जो राज में छपा भी है। विनोद जी ने इस पर इंक किया था, क्योंकि मैं सीख रहा था। तो विनोद जी ने उसको संवारा उसको अच्छे से, ताकि वो पब्लिश हो सके। तो ये कोई नहीं जानता। तो यही सब बातें तो आपसे जानना चाहते हैं हम लोग। हाँ, तो मतलब मैं नए लोगों को ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप सीख सकते हो। किसी गुरु या
अपने अंदर के गुरु दोनों से सीख सकते हो। अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाओ, हाँ, उससे वैसे। मतलब इंस्पायर्ड हो, सेल्फ इंस्पायर्ड, हाँ, और बस अपनी मेहनत काम करते रहो। काम करते रहो, नर्वस भी रहो कॉन्फिडेंस भी रहो, दोनों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। थैंक यू सर। और बहुत शुक्रिया। बैठिए। अब मैं आपको लेके जाता हूँ। मैंने अपने राज कॉमिक्स के सभी सीनियर्स और जो भी बीच में कॉमिक्स कलाकार आए हैं उनसे मिलवाया। अब टाइम है कि मैं आपको यंग जनरेशन से इंट्रोड्यूस कराऊँ। अनामिका प्रतिलिपि में इनकी कॉमिक्स पब्लिश हो चुकी है और आगे ये और हम मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और जल्दी आपको इनका जो नया प्रोजेक्ट है वो देखने को मिलेगा। अनामिका अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली कॉमिक पढ़ने का तो बचपन से ही रहा है, फिर धीरे धीरे लिखना भी स्टार्ट कर दिया। तो अभी देखते हैं, सर के साथ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स की होप है और बाकी सुपर फैंस के तरीके से तो काम कर ही रहे हम लोग। प्रतिलिपि में आपने अभी तक जो काम किया उसके बारे में थोड़ा बताएं ज़रा। प्रतिलिपि में मेरी एक कॉमिक लॉन्च हुई है परिमा नाम से, तो आप प्रतिलिपि के ऐप पर जाकर परिमा सर्च करके उस कॉमिक को देख सकते हैं। और 6-7 टाइटल्स और अवेटिंग हैं जो धीरे धीरे पब्लिश होते रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। कैसा लग रहा है सुपर फैन के तौर पे यहाँ पे मतलब वॉलंटरी सर्विस करके? इट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है और रियल लाइफ जो कॉमिक इंडस्ट्री है उसको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो बहुत सारी लर्निंग भी हो रही है हमारी एज वेल। तो लिखते रहते हैं तो अंदर अपन बैठ के रूम में लिखते हैं बट ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। चलो, गुड टू नो दैट एंड कीप अप दिस हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब हमने आपको कलाकारों से मिलवाया और जब तक हम किसी फैंस से नहीं मिलवाएंगे, जब तक हम कॉमिक के दीवानों से नहीं मिलवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये जो भी इंटरव्यू वार्तालाप है, जो बाइट है वो कंप्लीट होगी। इनसे मिलिए। भास्कर जी, आप ज़रा करीब आइए। ये हमारे हैदराबाद से आए हैं और कॉमिक का जो जुनून है इन पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। जब आप अभी तो ये शांत दिख रहे हैं, जब ये शुरू करेंगे तब देखेंगे आप क्या तांडव करते हैं। और ये यहाँ पर हमारे साथ इस पूरे जो हमारा स्टॉल है इसको संभालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इससे पहले बेंगलोर में भी इन्होंने 2 दिन पूरा संभाला है। अब मैं आप खुद भास्कर जी आप बताएं अपने बारे में। थैंक यू सर। अपनी तारीफ में चंद शब्द कहें। हाँ, आपको तो पता ही है, आपने तो बड़ी करी है मेरी तारीफ है। जनता के लिए नमस्ते सभी को, मेरा नाम भास्कर है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं वैसे तो एक मद्रासी हूँ पर पापा एयरफोर्स में थे तो पूरे इंडिया में हम लोगों ने भ्रमण किया हुआ है और उसी चक्कर में बचपन में राज कॉमिक्स से मुखातिब हुए और तब से राज कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मेरी पहली कॉमिक 1992 में आई थिंक खूनी कबीला थी एंड उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो जुनून सर चढ़ के बोल रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि आज सिंधुनाथ कॉमिक्स का रिलीज़ हुआ है जिसमें मेरा नाम भी है एज अ एडिटोरियल असिस्टेंट टीम। सो इट्स लाइक एंड मीटिंग द मैन हिमसेल्फ। तो बैंगलोर कॉमिक कॉन में जो हुआ हमारे साथ कि पहली बार सर से मिले, तो वहाँ से जो शुरू हुआ है अभी ये कॉमिक कॉन का सिलसिला अभी चलेगा और अभी हम लोग मुंबई भी जाएंगे फरवरी में। आई होप टू सी यू गाइज ओवर देयर। Yeah, hopefully we'll be there too. Yep. ये वॉलंटियरिंग वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा so far? Bangalore and now in Delhi. You want me to be honest? Yes, absolutely honest. Crazy fun but tiring. Tiring, okay. Yeah. Of course. I mean, working out बिल्कुल मैटरिंग रहे होंगे. We've been at work on all Comic Con days and the day before that we've been at work since 8 till about 10 in the night. So the setup time for each of the company is about 8 to 10. So we are here from between 8 to 8:30. तो हम लोग स्टॉल सेटअप करके उसके बाद आप सबके लिए तैयार करके रखते हैं। उसके बाद 11 बजे से पब्लिक जब अंदर आती है तो वो जो बैंगलोर का फर्स्ट डे था जब हमने हुजूम देखा था लोगों का, पहली बात तो ये है कि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि राज कॉमिक्स अभी भी है। बिल्कुल। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि नागराज 3 हैं, फिर ध्रुव है, डोगा भी आ रहा है, भोकाल भी आ रहा है, बांकेलाल भी आ रहा है, दे वर लाइक अमेजिंग। The most exciting moment for me in Bangalore was when I introduced one kid to Raj Comic Universe and he chose भेड़िया as his favorite. तो उसको हमने दोषपूर्ण कॉमिक दी थी उस दिन और वो भेड़िया का एक 10 बैच भी दिया था. So he was very very happy. वो अपने फादर के साथ आया था. His father was a comic fan, so he wanted to take a souvenir
एंड देन उन्होंने बोला, उसके बेटा उनसे पूछ रहा था कि व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स. So he was trying to explain, and I asked him, can I go ahead? And he gladly sent his son to me, and then I took him through like the arts that you see over there. We had 3 more over there as well. We had 9 panels. So उसमें we were able to explain that well to the kid, and he seemed hooked. I just hope that he continues that. He likes it, and then he continues that. I think this says a lot. I mean, it speaks volumes for the fact कि जो existing fan base है वो तो ठीक है, लेकिन एक additional fan भी जोड़ना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी है, right? Exactly my thoughts. और बच्चे और ज़्यादा आए. आजकल हम देख रहे हैं कि वो लोग महंगा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. I want them to be aware of our heritage, our superheroes. We have our own beautiful universe of superheroes. I mean, be it चाचा चौधरी, be it नागराज, ये सब पढ़ के हम बड़े हुए हैं, और आज की तारीख में हमें अपने बच्चों को भी उस प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो पढ़ें वो सब. बिल्कुल. और वो वही पढ़ेंगे तभी जाके समझाएंगे. हाँ, और पेरेंट्स को इंकरेज भी करना चाहिए. उससे अब आपकी और मेरी हिंदी भी शुद्ध होने का कारण एक तरह से यही है. और साइकोलॉजिस्ट को मनोचिकित्सक बोलते हैं, आपको और मेरे को तभी पता चला था. एग्जैक्टली. और मैं काफ़ी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉमिक्स आर नॉट जस्ट अबाउट चाचा चौधरी, बिल्लू, रमन, पिंकी. दे वर देयर, ठीक है, अपनी कैपेसिटी में थे, बट जो हमारी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री काफ़ी पहले इवॉल्व हो चुकी है. तो जो कंटेंट है बहुत पहले मैच्योर हो चुका है. तकरीबन 30 साल हो गए. 90s की जो जनरेशन वो जानती है, बट अभी आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हमारा एक अपना खुद का एक कॉमिक्स यूनिवर्स है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ कॉमिक्स सुपर हीरोज़ हैं, किरदार हैं. तो आपको ज़रूरत है उनके बारे में और जानने की और समझने की, और यही एक माध्यम है जहाँ पे हम सब लोग मिलते हैं, प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं और इस बारे में बात करते हैं. तो जस्ट स्टे इंटरैक्टिव ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स. और I think it's not just Raj Comics, right? We've got so many new publishers who come. We have Holy Cow, we have Bullseye, we have Yali Dreams. याली ड्रीम्स की विलेज तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को पढ़ने की, क्योंकि अगले 6 महीने में वो Amazon Prime पे आ रही है. बिल्कुल. एंड दैट्स अ बिग वन फॉर अस. वो पहली इंडियन ग्राफिक नॉवल है जिसका अडेप्टेशन एक वेब सीरीज में किया जा रहा है, तो बहुत ही ज़रूरी है. इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. राइट. उसके अलावा बुल जाएगी हमारी राज रहमान हो गई, विच इज़ अ क्लासिक डिटेक्टिव स्टोरी जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, जो आज नहीं है. तो अब वो एक दोबारा आया है. याग्या है, याली ड्रीम एंड होली काउ एंटरटेनमेंट, और गार्बेज बिन. मतलब ये गार्बेज बिन फैजल जी चाचा चौधरी वापस ला रहे हैं जी. आज के तारीख के चाचा चौधरी, जो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए वो खरीदूंगा. मतलब ये जो कॉमिक स्ट्रिप है, अगर आप एक बार देखेंगे तो ये इट्स अ नॉस्टैल्जिक ड्राइव बैक इन द 90s. वो जो ईरा था एकदम, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल दिस मॉडर्न डे हाइप एंड ऑल. सो हमें भी इंतज़ार है, बहुत जल्दी हम उनके इस आर्ट वर्क से, उनके इस बात से वाकिफ़ होंगे, क्या नए किरदार किस नए फॉर्म में लेकर आ रहे हैं वो. और बास्कर जी कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस के बारे में? It has been amazing to see these fans come out. People like us, हमारी जमात के लोग हैं वो. ये वही लोग हैं जिनको बचपन में जो स्कूल की किताबों में कॉमिक रख के पढ़ते थे, जिनको घर पे मार पड़ी है, कॉमिक्स फेंकी गई हैं उनकी, कॉमिक्स बेची गई हैं कबाड़ी में, सबकी कॉमिक्स जला दी गई हैं, बहुत मार पड़ी है ये सब काम करने की. तो ये सब हमारे साथ ही बड़े हुए हैं. तो इन लोगों को देख के लगता है चलो मैं अकेला नहीं हूँ. बिल्कुल. और मतलब ये बस इट्स लाइक ड्रॉप इन द ओशन. मतलब ये हम कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अभी आपसे बात कर पा रहे हैं. अगर एक आप नज़र घुमा के देखेंगे एक बार, तो हम जैसे ही सैकड़ों हज़ारों कॉमिक्स प्रेमी आपको यहाँ मिलेंगे. कोशिश ही रहेगी कि अगले 2 दिनों में आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएँ. तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बात करते हैं आगे भी. हाय, गुड इवनिंग. सो मेरा नाम अवनीश है और ये मेरा पहला कॉमिक कॉन है इनफैक्ट पूरी लाइफ का. आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, सो जेन जी से आप कह सकते हो. सो कंपेरेटिवली या यंगर टू मैनी पीपल हियर. और मैंने जब कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया तो नागराज, ध्रुव, डोगा, मेजॉरिटी ऑफ दीज कैरेक्टर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके थे. अभी जो राज कॉमिक्स ने इतने सारे रीप्रिंट करना शुरू किए हैं, जस्ट ओइंग टू दैट मेरा कलेक्शन इतना बड़ा है और मैं इतने सारे कैरेक्टर्स को जान सका हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये कॉमिक कॉन हुआ है, बीइंग माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आना, इतने सारे आर्टिस्ट से मिलना, मनोज जी से, संजय जी से, उनकी पूरी टीम से इंटरेक्ट करना, इससे काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया है कि कॉमिक्स कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेस रहता है. प्लस काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं. और यहाँ इस प्लेस की रौनक, दिल्ली की रौनक तो आप जानते ही हो यार,
काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं अपने कई यूट्यूब स्टार से भी मिला, तो यार वंडरफुल, इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई वुड रियली रेकमेंड एवरीवन, बी इट इन द 20s 30s या आपके किड्स भी हों, उन्हें ज़रूर लेके आइए, बिकॉज कॉमिक्स एट वन पॉइंट इंडिया में वाज ऑलमोस्ट अ डाइंग बिजनेस। तो जब तक हमारा सपोर्ट नहीं मिलेगा ये रिवाइव नहीं हो पाएगा। सो आई वुड रियली अर्ज यू टू बी हियर एंड अटेंड दिस फेस्ट एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गुड लक टू एवरीवन। हेलो, मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं जोधपुर से आया हूँ और बचपन से कॉमिक्स से इनसे जुड़ाव था, लेकिन कोविड के टाइम में जब पता चला कि राज कॉमिक्स वापस से आ रही है, तब वापस से कॉमिक्स जगत से जुड़ना हुआ। और क्योंकि कॉमिक कॉन के अंदर जिनसे हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन पब्लिशर्स से और सबसे मिलना होता है, इसलिए कॉमिक कॉन के अंदर भी आए हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, जो भी देख रहे हैं आइए, देखिए, इन्जॉय करिए, अलग अलग पब्लिशर से मिलिए, अलग अलग कॉमिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ कम एंड एन्जॉय। थैंक यू।